पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में अब यहाँ पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, पीसीएस प्रशासनिक अधिकारियों की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली फौज यहाँ से खड़ी होगी। और ये एक नया शंखनाद है, क्योंकि चारों तरफ तबाही मची पड़ी है कोचिंग के नाम पर। दिल्ली से लेकर के पूरे देश के हर राजधानी में लाखों बच्चों का जीवन एक तरह से उसमें घुट रहा है, और ना उनके आवास की बहुत अच्छी व्यवस्था, ना भोजन की, ना सुरक्षा की। कई तरह के चैलेंजेस हमने देखे, और मुझसे लगभग पिछले 10 सालों से अभिभावक डिमांड कर रहे थे। हमारे यहाँ पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और विश्वविद्यालय के भी अभिभावक कह रहे थे, स्वामी जी जब आपने सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, नीट जी आदि की सब तैयारी तो स्कूली एजुकेशन तक तो करा दी, अभी प्रशासनिक सेवाओं वाला कार्य शेष था। तो इस बार हमने तय किया कि इसको बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। इसमें 50 से अधिक तो हमारे सन्यासी भी इसकी तैयारी में लगेंगे। 500 से ज़्यादा बच्चों को पहले चरण में हम ले रहे हैं, और करीब 50,000 से 1 लाख बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, और उनके जीवन को एक कामयाबी के शिखर तक लेके जाएंगे, कैरियर बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, और जब चरित्रवान, जज्बाती, पराक्रमी और बहुत ही पुरुषार्थी जब ऐसे प्रशासनिक अधिकारी तैयार होंगे, तो निश्चित रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, वो भी पूरा हो पाएगा। और हम सब भारतवासी सोचते हैं कि संविधान के अनुरूप देश चलना चाहिए, कानून के अनुरूप देश चलना चाहिए, कानून का कोई अतिक्रमण ना करे, और देश में अपनी शक्तियों का, अधिकारों का कोई दुरुपयोग ना करे। तो हम ऐसे अधिकारी तैयार करेंगे जो 100% प्रामाणिकता के साथ भारत माता की सेवा करें। अकेडमी कहाँ खुलेगी और किस तरह इसकी रूपरेखा रहेगी, कौन इसमें? पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी का मुख्यालय अभी हरिद्वार है, और आने वाले समय में इसका विस्तार दिल्ली एनसीआर तक भी होगा। यद्यपि जो सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी आदि की जो तैयारी करवाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें खलबली मची पड़ी है। क्योंकि हम जो प्रतिभावान हैं, गरीब हैं बच्चे, उनको हम 100% निःशुल्क पढ़ाएंगे, और बाकी से भी नाम मात्र का, जिससे कि इंस्टीट्यूशन को हम चला सके। हमारा उद्देश्य इसमें कोई कॉमर्शियल नहीं है, विशुद्ध रूप से राष्ट्र निर्माण के लिए हमने ये अकेडमी शुरू की है। इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। हमारे बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर एनपी सिंह जी इसके डायरेक्टर होंगे, और इसके चेयरमैन हमने अवध ओझा जी, जिनका लगभग पिछले 25 वर्षों का ये एक यूपीएससी के एक जिसको कहते हैं ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा उनका अनुभव है। लाखों लोगों को उन्होंने इस दिशा में प्रेरित किया। 1000 से ज्यादा उनके शिष्य आज आईएएस आईपीएस पूरे देश भर में है भी, और बाकी भी बहुत ही जो सीनियर टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो इन बच्चों को पढ़ाएंगे। गरीब, अमीर, अगड़े, पिछड़े, आदिवासी, वनवासी, सब जाति वर्ग समुदाय के बच्चे इसमें भाग लेंगे, बिना किसी भेदभाव के। ये पतंजलि सर्विस एकेडमी काम करेगी। कौन सी तारीख से शुरू हो रहा है? ये अगले महीने 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट हमने रखी है, और 3 दिन का एक उनका प्रारंभिक परीक्षण रखा है, और उसको जो उत्तीर्ण कर लेंगे उसमें जो अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे उनको 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक तो उनको हम छात्रवृत्ति देंगे बच्चों को। गुरुजी लास्ट क्वेश्चन है, गुरुजी जो लोग, जो छात्र आत्महत्या करें, छात्र आत्महत्या करें, उनके लिए क्या संदेश है आपका गुरुजी? किस तरह अलग अलग ट्यूशन और ट्यूशन के नाम पर, कोचिंग के नाम पर जो अलग अलग जगह पर जो काम चल रहे हैं, मैं देखता हूँ वहाँ काफ़ी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे नशेड़ी, गंजेड़ी, भगेड़ी, चरित्रहीन हो रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की युवाओं की शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगनी चाहिए, न कि आत्मविध्वंस में। और जब 10, 20, 25 लाख रुपए खर्च करके बच्चे अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं, तो परिवारों में भी पीछे अंधेरा छोड़ करके चले जाते हैं। उनके माँ बाप जिंदगी भर उस सदमे से नहीं उभर पाते। तो हमारे पतंजलि में रहने वाला कोई भी बच्चा कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकता। या तो वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, पीसीएस आदि बनेगा, या वो देश का किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व करेगा, या अपना बिजनेस करेगा। यदि वो इस सिविल सर्विसेज को भी नहीं कर पाया, तो इतना अच्छा नागरिक बनेगा कि वो जहां भी जाएगा राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। कभी भी गलत